स्टडी आईक्यू के ऑडियो मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में यूपीएससी और राज्य सिविल सेवा परीक्षा के मेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए टॉपिक को कवर किया गया है। कार्यक्रम में आज का टॉपिक है, क्यों महत्वपूर्ण है भारत में प्रेस की आजादी। ये टॉपिक सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंस एग्जाम के लिए बेहद कारगर साबित होगा। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। प्रेस की आजादी किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए बेहद अहम मानी जाती है। प्रेस अनेक तरह की आवाजों को सुनने के लिए मंच मुहैया कराता है। राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर ये जनता का प्रहरी, कार्यकर्ता और अभिभावक होता है। साथ ही एक नजरिए से ये शिक्षक, मनोरंजनकर्ता और समकालीन इतिहासकार की भूमिका भी निभाता है। ये जनता की आंख और कान के रूप में काम करता है। शायद इसीलिए ही प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। मगर जब यही पिलर ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा, तो क्या लोकतंत्र ठीक से चल पाएगा? लोकतंत्र में प्रेस न केवल सरकार की आवाज को लोगों तक और लोगों की आवाज को सरकार तक पहुंचाने का काम करता है, बल्कि सरकार को उसकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराता है। इसीलिए कहा जाता है कि मीडिया को हमेशा आजाद तरीके से काम करना चाहिए। उसे किसी भी प्रकार के राजनीतिक स्वार्थ से दूर रहना चाहिए। मगर हालिया सालों में अक्सर ये आरोप लगता रहा है कि देश में मीडिया की आजादी पर अंकुश लगाया जा रहा है, उसकी आवाज को दबाया जा रहा है। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि मीडिया खुद सरकार के हाथों की कठपुतली बनती जा रही है। जो मीडिया कार्यकर्ता स्वतंत्र और ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। इस तरह मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है। इस गिरावट का अंदाजा हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 से भी लगाया जा सकता है। इस सूचकांक में भारत की रैंक में भी गिरावट देखी गई है। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में प्रेस की आजादी के बारे में विस्तार से समझेंगे कि आखिर प्रेस की आजादी का मतलब क्या है, ये भारत जैसे लोकतंत्र के लिए क्यों जरूरी है। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 इस संबंध में क्या कहता है? वर्तमान में प्रेस की आजादी के सामने कौन सी चुनौतियां हैं और आखिर में इन चुनौतियों को दूर कैसे किया जा सकता है? देश में इसकी आजादी को कैसे बरकरार रखा जा सकता है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। मगर उससे पहले समझेंगे कि आखिर प्रेस की आजादी के मायने क्या हैं। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। प्रेस या मीडिया की आजादी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) में मौजूद भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक मूल अधिकार है। इसे स्वतंत्र पत्रकारिता को बढ़ावा देने और लोगों को सरकार के कामों या उसके खिलाफ अपनी राय देकर लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए यह अधिकार दिया गया है। संविधान सभा के वाद विवाद में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि प्रेस की स्वतंत्रता का कोई विशेष उल्लेख जरूरी नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेस और एक व्यक्ति या नागरिक अपनी अभिव्यक्ति के अधिकारों के मामले में समान है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापर बनाम मद्रास राज्य मामले में माना था कि प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव है। कोर्ट ने एक दूसरे मामले में प्रेस की आजादी को और भी स्पष्ट किया है। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आज की स्वतंत्र दुनिया में प्रेस की आजादी सामाजिक और राजनीतिक विचारों की लेन देन का प्रमुख माध्यम है। प्रेस ने अब बड़े पैमाने पर औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा को संभव बनाने वाली पब्लिक टीचर की भूमिका ग्रहण कर ली है। ये भूमिका विशेष रूप से विकासशील दुनिया में अधिक देखी जा रही है, जहां टेलीविजन और अन्य प्रकार की आधुनिक संचार सेवाएं अभी भी समाज के सभी वर्गों के लिए मौजूद नहीं है। प्रेस का मकसद तथ्यों और विचारों को छापकर जनहित को आगे बढ़ाना होता है। प्रेस के बिना एक लोकतांत्रिक मतदाता जिम्मेदार निर्णय नहीं ले सकता। इसलिए प्रेस की आजादी को बनाए रखना न केवल जरूरी है, बल्कि ये सरकारों की जिम्मेदारी भी है। भारत में प्रेस और मीडिया की आजादी को बड़े पैमाने पर मान्यता हासिल है, मगर ये भी प्रतिबंधों से परे नहीं है। अनुच्छेद 19(2) के तहत इस पर कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस यानी युक्त प्रतिबंध भी लगाए गए हैं। हालिया सालों में इन प्रतिबंधों का दायरा बढ़कर अयुक्त तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। मगर सवाल है कि कैसे? दरअसल इसका जवाब हाल ही में जारी किए गए वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में ढूंढा जा सकता है। इस इंडेक्स में भारत की स्थिति को देखकर आसानी से समझा भी जा सकता है। ये इंडेक्स ग्लोबल मीडिया वॉचडॉग रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया जाता है।
इसकी नवीनतम रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैंकिंग 180 देशों में 161 पर पहुंच गई है, जबकि 2022 में भारत की रैंक 150 थी। इस तरह भारत पिछले साल की तुलना में 11 पायदान नीचे खिसक गया है। अगर अन्य देशों के साथ तुलना करें तो पाकिस्तान ने मीडिया की स्वतंत्रता के मामले में बेहतर प्रदर्शन किया है। इसे पिछले साल की 157वीं रैंक में सुधार करते हुए 150वें पायदान पर बनाए रखा। वहीं श्रीलंका ने भी सूचकांक में बड़ा सुधार किया है। 2022 में 146वें स्थान की तुलना में श्रीलंका को इस साल 135वें स्थान पर जगह मिली है। भारतीय महिला प्रेस कोर, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और प्रेस एसोसिएशन ने सूचकांक में देश की गिरावट पर अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि देश में ये एक गंभीर स्थिति है। अब सवाल है कि भारत जैसे देश में प्रेस की आजादी क्यों जरूरी है। असल में प्रेस लोगों को सामाजिक मानदंडों से परे सोचने के लिए प्रेरित करता है। ये विचारों के लेन देन के लिए एक मंच मुहैया कराता है। मीडिया सरकार, राजनेताओं और अन्य शक्तिशाली संस्थाओं के कार्यों पर नजर रखते हुए एक प्रहरी के रूप में काम करता है। ये जनहित के मुद्दों की जांच और रिपोर्ट करता है, भ्रष्टाचार और कदाचार को उजागर करता है, सत्ता में बैठे लोगों को उनके कार्यों के लिए जिम्मेदार ठहराता है। प्रेस को अक्सर कमजोर तबकों की आवाज के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा ये ताकतवर शासकों और शासित लोगों के बीच की एक कड़ी के रूप में भी काम करता है। ये लोगों द्वारा सामना किए गए किसी भी अन्याय को उजागर करने और व्यवस्था की कमजोरी का पर्दाफाश करने का काम करता है। इतना ही नहीं, प्रेस जनता को राजनीति, शासन और सार्वजनिक जीवन के अन्य पहलुओं से संबंधित मुद्दों से भी रूबरू कराता है। नागरिकों को निर्णय लेने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने और सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह ठहराने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रेस को अक्सर एक मजबूत लोकतंत्र के 4 स्तंभों में से एक के रूप में गिना गया है। ये एकमात्र पहलू है जहां आम नागरिक सीधे हिस्सा ले सकता है। चूंकि प्रेस सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है, इसलिए भी इसकी स्वतंत्रता बेहद जरूरी है। इसके अलावा प्रेस और मीडिया लोगों को असहमतिपूर्ण विचार और राय जाहिर करने के लिए एक मंच प्रदान करता है। स्वतंत्र मीडिया एक राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को मजबूत करने की दिशा में काम करता है। ये भारत जैसे लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि ये लोकतंत्र को मजबूत करने में सहायक है। इसी तरह सरकार की नीतियों और खर्चों के ऑडिट में मीडिया अहम भूमिका निभाती है। अतः पारदर्शी रिपोर्टिंग के लिए एक निष्पक्ष मीडिया बेहद जरूरी है। मगर हालिया सालों में इस आजाद मीडिया पर कई अंकुश और आरोप लगाए गए हैं। इसके चलते मीडिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। फिर सवाल है कि वे चुनौतियां आखिर हैं क्या? असल में प्रेस के सामने सबसे प्रमुख चुनौती फेक न्यूज की है। फेक न्यूज वर्तमान समाज में प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए एक गंभीर खतरा बना हुआ है। दुनिया भर में फेक न्यूज न केवल सरकार बल्कि लोगों के लिए भी एक तनावपूर्ण स्थिति पैदा कर रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि असामाजिक तत्वों के पास फेक न्यूज एक ऐसा हथियार है जिससे वे लोगों को गुमराह कर समुदायों के बीच तनाव और हिंसा के हालात पैदा कर सकते हैं। हालांकि कई जानकार पेड न्यूज को इससे भी ज्यादा खतरनाक मानते हैं। दरअसल कुछ पेशेवर पत्रकार और मीडिया हाउस अक्सर भुगतान के बदले झूठी खबरें प्रकाशित करते हैं। इससे लोगों तक सही जानकारी पहुंच ही नहीं पाती और वो अक्सर छलावे में रहते हैं। पेड न्यूज मीडिया की विश्वसनीयता को कम करता है और देश में भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा देता है। मीडिया के सामने एक अन्य चुनौती है पत्रकारों के खिलाफ होने वाले अपराध। हाल ही में जारी की गई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021-22 में यूनेस्को ने साल 2022 में 86 पत्रकारों की मौत का जिक्र किया है। इस तरह हर 4 दिनों में एक पत्रकार की मौत हो जाती है। यूनेस्को के मुताबिक मारे गए लगभग आधे पत्रकारों को ड्यूटी के दौरान निशाना बनाया गया, कुछ पर यात्रा के दौरान या पार्किंग प्लेस या फिर अन्य सार्वजनिक जगहों पर हमला किया गया जहां वो काम पर नहीं थे, जबकि कुछ पत्रकारों की हत्या उस वक्त की गई जब वो अपने घरों में थे। एक अन्य मुद्दा जिससे हमारी प्रणाली बेहद अधिक प्रभावित होती है वो है मीडिया ट्रायल। कानून के अनुसार किसी व्यक्ति को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे कानून की अदालत द्वारा दोषी नहीं माना जाता। लेकिन ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आती हैं जब मीडिया अपने कार्यक्रमों और पूर्वाग्रहों के जरिए किसी व्यक्ति को अदालत में दोषी साबित होने से पहले ही जनता की नजरों में दोषी बना देता है।
ये एक कठोर सच है कि जिस देश में इतनी ताकतवर न्यायपालिका है, वहां इस तरह का चलन होना मीडिया के लिए शर्मनाक है। इसके अलावा हेट स्पीच की घटनाएं देश में तेजी से बढ़ रही हैं। ये मीडिया के लिए एक प्रमुख चुनौती है कि अपने मंच से हेट स्पीच को किस तरह रोका जाए। कॉरपोरेट और राजनीतिक शक्ति ने मीडिया के बड़े हिस्से को प्रभावित किया है। इसके चलते मीडिया की स्वतंत्रता का हनन हुआ है और मीडिया दिन प्रतिदिन पक्षपातपूर्ण, शक्तिशाली लोगों और राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बनती जा रही है। ऐसे में सवाल है कि मीडिया की स्वतंत्रता को कैसे बरकरार रखा जा सकता है। मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है संस्थागत ढांचे को मजबूत करना। यदि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को लगता है कि किसी समाचार पत्र या समाचार एजेंसी ने मीडिया नैतिकता का उल्लंघन किया है, तो वो मीडिया को चेतावनी देने और विनियमित करने का अधिकार रखता है। इस प्रकार प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के पास जारी दिशा निर्देशों को लागू करने की सीमित शक्तियां हैं। ये दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए समाचार पत्रों, समाचार एजेंसियों, संपादकों और पत्रकारों को दंडित नहीं कर सकता। ऐसे में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को और ज्यादा शक्तियां देने की जरूरत है। इसके अलावा एक उपाय ये भी किया जा सकता है कि न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन को वैधानिक दर्जा दिया जाए। न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन निजी टेलीविजन न्यूज और करंट अफेयर ब्रॉडकास्टर्स का प्रतिनिधित्व करता है। इसी तरह अपनी स्वतंत्रता से समझौता किए बिना मीडिया में विश्वास बहाल करने और फेक न्यूज का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक शिक्षा, नियमों को मजबूत करने और टेक कंपनियों द्वारा समाचार क्यूरेशन के लिए एक जरूरी एल्गोरिदम का विकास किया जाना चाहिए। इसके अलावा ये भी तय किया जाए कि मीडिया को सत्य और सटीकता, स्वतंत्रता, पारदर्शितापूर्ण, निष्पक्षता और जिम्मेदारी जैसे मौलिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। साथ ही लोगों को जागरूक किया जाए और उन्हें शिक्षित किया जाए ताकि वो रियल और फेक न्यूज का अंतर समझ सकें। इस प्रकार अगर इन सभी बातों का ध्यान रखा जाए तो हम मीडिया की स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं और इसे कॉरपोरेट, शक्तिशाली लोगों और राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बनने से भी बचा सकते हैं। चलिए अब आखिर में विषय से संबंधित एक सवाल नोट कर लेते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? इससे संबंधित प्रमुख मुद्दों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।